ये जो व्यवहार धर्म है, यह व्यवहार धर्म भी पालन करने योग्य है। और आत्म के लिए हमें निरंतर तत्व आदि का ज्ञान करके, अपने स्वरूप का ज्ञान करके और उस मोक्ष मार्ग को प्रकट करके आत्म कल्याण करने की भावना करना चाहिए। इसलिए बंधु, हमारा यह जीवन भी सफल हो और प्रभव भी सफल हो, इसी भावना के साथ जो है धनिक धार्मिक जन दान करें प्रतिदिन प्रतिदिन, और सागर में नौका सम है सुपात्र जन जो मुनि जन, दे दान श्रावक को दे दान श्रावक कर्तव्य निभाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है कब मिट जाए रे, हानि अनहोनी हो हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय बोले खजुराहो श्री शांतिनाथ भगवान की। तो चाहे जीव सभी सच्चा सुख मोक्ति में ही, सुख तो चाहे जीव सभी सच्चा सुख मोक्ति में ही, मुक्ति है रत्नत्रय से, मुक्ति है रत्नत्रय से, रत्नत्रय निर्ग्रंथ के ही, मुक्ति है रत्नत्रय से, रत्नत्रय निर्ग्रंथ के ही, निर्ग्रंथता मानव तन से, निग्रंथता मानव तन से, मानव तन है भोजन से, निग्रंथता मानव तन से, मानव तन है भोजन से, श्रावक देता असन अतः, श्रावक देता असन अतः, शिव पद वृत्ति ग्रही जन से, श्रावक देता असन अतः, शिव पद वृत्ति ग्रही जन से, आहार दानी हो आहार दानी, शिव पुण्य कमाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हानि अनहोनी हो हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय जिनागम पंथो अनादि अनिधन जिनागम पंथ, तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है, जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्मिकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन मार्ग हैं। बीत रागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। मोक्ष पद स्वाधीन है और पराधीन है। मोक्ष पद की प्राप्ति स्वाधीनता से भी
और पराधीनता से भी। आचार्य भगवान पद्मानंदी स्वामी इस छंद नंबर 8 में मोक्ष पद स्वाधीनता से भी है और पराधीनता से भी है, इन दोनों का कथन करते हैं। बात सुनने में थोड़ा ऐसी लगती है कि यह कैसे हो सकता है, परंतु मार्ग ही ऐसा है। आइएगा अपन पहले छंद देखते हैं। सर्वो वांछति सौख्य में बेतनुभृत् तन मोक्ष एव स्फुटम् दृष्ट्यादित्रय एव सेद्यति सतन् निर्ग्रन्थ एव स्थितम् तद्वर्वृत्तिर्बपुसोऽस्य वृत्तिरशनात् तदीयते श्रावकैः काले क्लिष्टतरेऽपि मोक्षपदवी प्रायस्ततो वर्तते। रत्नत्रय के धारण करने से ही होती है और उस रत्नत्रय की प्राप्ति निर्ग्रंथ अवस्था में ही होती है और निर्ग्रंथ अवस्था शरीर के होने पर ही होती है तथा शरीर की स्थिति असन से यानी भोजन से रहती है और वह भोजन असन धर्मात्मा श्रावकों के द्वारा दिया जाता है। इसलिए इस दुखम काल में मोक्ष पदवी की प्रवृत्ति गृहस्थों के दिए हुए दान से ही होती है। ऐसा जानकर धर्मात्मा श्रावकों को सदा सत्पात्रों के लिए दान देना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं संसार में सभी जीव सुख की अभिलाषा करते हैं। सुख दूसरों को दुख देने से प्राप्त नहीं हो सकता। सुख दूसरों के दुख दूर करने से और अपने दुख को दूर करने से ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए जिनेंद्र भगवान ने सभी जीवों पर दया करने की बात कही है। जिनेंद्र प्रभु ने दया के दो भेद किए हैं। एक तो व्यवहार दया और दूसरी निश्चय दया। एक व्यवहार अहिंसा और दूसरी निश्चय अहिंसा। जिनेंद्र भगवान कहते हैं यदि आप अपने आत्मा में धर्म प्रकट करना चाहते हैं, यदि आप स्वयं धर्मात्मा बनना चाहते हैं,
तो धर्म का जो मूल है उस दया को धारण करना होगा। धर्म भी दो प्रकार का है, एक व्यवहार धर्म और दूसरा निश्चय धर्म। मोक्ष मार्ग में स्थित जीव के लिए दोनों प्रकार के धर्म का आश्रय करना होता है। इसीलिए मोक्ष मार्गी जीव, धर्मात्मा जीव या धर्म प्राप्ति की भावना करने वाला जीव सर्वप्रथम अहिंसा का पालन करता है, दया का पालन करता है। आचार्य भगवान कहते हैं धर्मस्य मूलम दया। धर्म का मूल यानी जड़ क्या है? दया है। इसलिए संसार अवस्था में रहते हुए आत्म की भावना करने वाले, मुक्ति की भावना करने वाले अथवा धर्म प्राप्ति की भावना करने वाले जीवों को सर्वप्रथम दया का पालन करना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। सुख हिंसा करते हुए प्राप्त नहीं होता। सुख तो अहिंसा स्वभाव में स्थित होकर ही प्राप्त किया जा सकता है। विचार करना, हम स्वयं सुख की भावना करें और दूसरे जीवों को दुख पहुंचाएं, उनकी हिंसा करें, तो क्या हम कभी सुखी हो सकते हैं? अरे आत्म सुख की बात तो दूर है, ऐसे जीव को तो इंद्रिय सुख भी उपलब्ध नहीं होता। ध्यान रखना। इसीलिए जिनेंद्र भगवान ने कहा कि सबसे पहले सभी जीवों के प्रति दया भाव लाओ, सब जीवों के प्रति करुणा लाओ, सभी जीवों के प्रति अहिंसा का भाव लाओ। इसके लिए जिनेंद्र भगवान ने कहा कि मद्य, मांस और मधु इनका त्याग कर देना चाहिए। जैन कुल में जन्म लेने वाला जन्म से ही संस्कार को प्राप्त करता है, ये उस जीव का पुण्य है। और जिस जीव ने जैन कुल में जन्म ना लेकर के अन्य कुल में जन्म लिया जहां पर मांस आदि का सेवन होता है, उस जीव के लिए कहा जाता है, अहो मानव पर्याय को प्राप्त की, परंतु यह जीव उस कुल में पैदा हुआ जिस कुल में दया का पालन नहीं होता। देखो, संगति हो अच्छी तो परिणाम भी होते हैं अच्छे। पुरुरवा भील खाए, कौन था? एक भील था, भील। और वह भील अपना जीवन कैसे जिया करता था? जानवरों का शिकार करके,
उनके मांस को खाकर अपने जीवन का निर्वाह करता था। एक मुनिराज मिले, योग बन गया, संयोग बन गया, और मुनिराज के उपदेश को सुनकर उस जीव ने मन में विचार किया कि धन्य है ये मुनिराज, जो स्वयं भी अहिंसा का, सूक्ष्म अहिंसा का, निश्चय व्यवहार अहिंसा का पालन करते हैं और जगत के जीवों को भी ऐसा आत्मकारी मार्ग बताते हैं। अहो, आज मुनिराज ने यह उपदेश किया कि मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो जीव आज दूसरे जीवों का मांस खा रहा है, कालांतर में उन जीवों के द्वारा वह जीव भी उसी तरह सताया जाएगा। मुझ अज्ञानी ने अज्ञान दशा में अभी तक न जाने कितने जीवों की हिंसा की है, कितने जीवों के प्राण लिए हैं, केवल अपने प्राणों की रक्षा के लिए या अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए। नहीं नहीं, मैं भी त्याग करूंगा, पर क्या करूं, कुछ और समझ नहीं आता। मुनिराज से ही पूछते हैं, भगवान आप मुझे कोई नियम दीजिए। मुनिराज ने कहा, आज उपदेश किया है मांस नहीं खाना चाहिए,